हाय गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी आ रहा था कि सर पीजीडीसीए कोर्स के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। आपके इन क्वेरी को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है वो पीजीडीसीए कोर्स पर ही आधारित है। यानी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीजीडीसीए कोर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलता है और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे वो किस प्रकार का होगा। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपने करियर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गुंजन स्वागत करता हूं IIST के ई एजुकेशन प्रोग्राम में। हमारी संस्था 2007 से कंप्यूटर फील्ड में काम कर रही है। हाल ही के दिनों में हमारी संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का लाभ उठा सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ना ही आपको एडमिशन के लिए कोई पैसा देना है, ना ही आपको स्टडी मटेरियल के लिए कोई पैसा देना है, ना ही आपको वीडियो के लिए कोई पैसा देना है और ना ही आपको सर्टिफिकेट के लिए भी कोई पैसा देना है। केवल और केवल आपको एक एग्जाम देनी होती है। उस एग्जाम के लिए आपको एग्जाम फी देनी होती है जो कि बहुत ही नॉमिनल है, यानी कि बिल्कुल कम शुल्क में आप एग्जाम दे सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस योजना के बारे में जरूर बताएं ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलकर वे अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे देखिएगा मेरा नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस नंबर पर मुझे हाई लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आधारित है पीजीडीसीए पर। यानी कि आपको पीजीडीसीए कोर्स करना है तो वो चीज़ तभी होगा जब आप पीजीडीसीए के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पीजीडीसीए कोर्स होता है, इस पीजीडीसीए कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीजीडीसीए कोर्स का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। तो ये जो कोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो या तो आप यूनिवर्सिटी के द्वारा कर सकते हैं या तो इंस्टीट्यूशन के द्वारा कर सकते हैं। मतलब कि आप जब पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ये जो कोर्स है वो कहाँ से करना चाहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और यदि आप इंस्टीट्यूशन से करना चाहें तो आप इंस्टीट्यूशन से भी कर सकते हैं। दोनों कोर्स अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको AICTE के द्वारा जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होते हैं वे आपको मिल जाते हैं और इंस्टीट्यूट में जो भी इंस्टीट्यूट के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों कोर्स होते हैं वे दोनों एक नहीं होते हैं बल्कि अलग होते हैं। यानी कि जब आप कोई वैकेंसी फिल करेंगे और वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि AICTE अप्रूव्ड अगर पीजीडीसीए हो तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी वाला कोर्स लगाना पड़ेगा। उस वक्त आप इंस्टीट्यूशन वाला सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट से पीजीडीसीए कर लेता हूँ तो वो AICTE अप्रूव्ड होते हैं और वहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं वो हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूँ, मेरा काम है आपको सच्चाई का आईना दिखाना, आपको भ्रम में रख करके पढ़ाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं आपको वो सभी जानकारी सही सही बताऊंगा जिसके अंतर्गत आपको आगे चल करके किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भले ही आप आगे चल करके एक उज्जवल भविष्य को बना लें, परंतु वो तभी संभव है जब आपके पास एक उचित नॉलेज हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वैकेंसी पे किस तरह का आपको सर्टिफिकेट लगानी पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन से कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे। आप कहीं से भी कोर्स कीजिए, मिला जुला करके अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो पीजीडीसीए का जो कोर्स होते हैं इसका फी लगभग 10,000 से स्टार्ट होते हैं जो कि 40,000 तक जाते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट पे। मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं तो उस केस में आपको क्या सुविधा मिलती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको किसी भी ब्राउज़र में हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट को खोल लेना है। हमारा जो वेबसाइट है वो है www.iistcomputer.com।
जब आप ये वेबसाइट खोल लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो इंटरफेस है वो खुल गया है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सेक्शन आ रहा है पॉपुलर कोर्स का। इसी में आप देखेंगे कि जितने भी कोर्सेस जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है और उसके लिए आपको एग्जाम फी क्या देना होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पीजीडीसीए कोर्सेज के बारे में दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PGDCAP, ठीक है ना, और इसका जो फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रखना चाह रहा हूं। अगर आप ये कंफ्यूजन में हैं कि ये जो पीजीडीसीए कोर्स है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं तो वे अलग होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी का कोर्स यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल होंगे, इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं होंगे। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स यूनिवर्सिटी में करवाए जाएंगे। तो आपके इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स का नाम जो है कुछ डिफरेंट कर दिया है, PGDCAP, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ये जो हमारा जो कोर्स है वो 12 महीने का कोर्स होता है, जिसके लिए आपको जो एग्जाम फी देना पड़ता है वो है 499। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु दक्षिणा। मैंने एग्जाम फी को गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गुरु का ज्ञान बिना गुरु दक्षिणा के सफल नहीं हो पाता है। तो मैंने एग्जाम फी को गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो अगर मान लिया जाए कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं तो इस कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर गूगल कर ले तो गूगल में आप देखेंगे, गूगल में ऐसी जानकारी आपको मिल जाती है कि यदि मैं यहाँ पे पीजीडी से टाइप करता हूं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गूगल ने भी आपको ये प्रूफ कर दिया है कि पीजीडीसीए कोर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि आपको यहाँ पे क्या क्या कवर करवाया जाता है। तो प्रोग्रामिंग कवर करवाया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट कवर करवाए जाते हैं, वेब डेवलपमेंट कवर करवाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये चीज वो इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने करियर को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं और चाहे वो आईटी इंडस्ट्री क्यों ना हो या फिर हर तरह के क्षेत्र में आप जहां भी चाहें वहां आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आपको जो हमारे तरफ से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो किस तरह के कोर्सेज होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्स कंप्लीशन के बाद जो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा वो सर्टिफिकेट किस तरह का होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर मैंने एक सर्टिफिकेट का सैंपल डाल रखा है जहां पे आप गौर कर रहे हैं ऊपर में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, DSP रोड, गुमला, झारखंड। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये जो हमारा ऑथराइजेशन है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ताकि आप अच्छी तरह से इसके बारे में संतुष्ट हो जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो संस्था है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा सर्टिफाइड की हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के थ्रू भी करवा रखा है। साथ ही साथ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शाखा है वहाँ के द्वारा भी हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और इसके अलावा एक और रजिस्ट्रेशन जो आपके लिए भी बहुत ही काम का होता है और आप भी ये भली बात ही जानते हैं कि ISO सर्टिफाइड होना एक गर्व की बात होती है। जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। मतलब कि आपको ये जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो सिंगल पेज का मिल रहा है जिसमें कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही पेज में डाला हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट अलग अलग नहीं मिल रहा है, आपको एक ही मिल रहा है ताकि कहीं पर भी आपको जमा करना हो रहा है या फिर अपलोड करना हो रहा है तो उस केस में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अभी आप थोड़ा सा अगर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का जो डिटेल होना चाहिए वो आपको नजर आ जा रहा है। नेम लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ये DCA का है और जो आपको PGDCA सर्टिफिकेट मिलेगा वो कुछ इसी तरह का ही होगा, बस यहाँ पे DCA की जगह में मेंशन रहेगा PGDCA। साथ ही साथ यहाँ पे 6 मंथ की जगह में 1 ईयर रहेगा और यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है वो मेंशन रहेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सारा यहाँ पे मेंशन रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा 100 यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और यहाँ पे आपने उसमें कितना नंबर लाया है वो सारा चीज दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका रिजल्ट वगैरह शो करेगा और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने MSME का लोगो भी यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर और मुहर रहेगा
और इस जगह आपका क्यूआर कोड रहेगा। आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल का जो स्कैनर होता है उसके द्वारा स्कैन करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है इसको आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऊपर थोड़ी सी आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जा करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब आपको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और ये आपके जो बायोडाटा है जिसे आप सीवी बोलते हैं, ये सीवी को इम्प्रूव करने में आपका काफी मददगार साबित होगा। मतलब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये कोर्स काफी लाभकारी है, अतः आप जल्द से जल्द इस कोर्स में नामांकन करा करके अपना पढ़ाई जारी रखिए और अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सके। पढ़ाई से एक बात याद आया कि अगर आपको पढ़ने की बात हो तो आप इसमें आपको क्या क्या सिलेबस देखने को मिल जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब पीजीडीसीए कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है वो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जहां तक कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स जो जानकारी होती है, यानी कि कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, वो सारी चीज आपको सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी, मतलब जो कंप्यूटर का जो बेसिक डिटेल है वो हमें यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको विंडोज के बारे में बताया जाएगा कि विंडोज का आविष्कार कब हुआ, विंडोज कितने प्रकार के होते हैं, विंडोज के अंदर हम लोग काम कैसे करते हैं, यानी कि विंडोज को अगर आप अपने अनुसार क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगर करना चाहें तो वो सारा चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके बाद हमारा एक बहुत ही बेसिक छोटा सा चीज आता है डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आपने एक बात यहाँ पे गौर किया कि मैंने उस टॉपिक को कवर किया है जो कि काफी बेसिक है। मीन्स वैसे बच्चे जो कंप्यूटर में पूरी तरह से जीरो है वे भी इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके अपने नॉलेज को जीरो से लेकर के हीरो की ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखता हूं, जब हमारा डॉस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको कंप्यूटर एंड नेटवर्क के बारे में बताया जाता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने मिलेंगे, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्किंग करने के लिए आपको कौन कौन सा तरीका का इस्तेमाल करना है, नेटवर्किंग में कौन कौन सा केबल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सा सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आपको बताया जाता है वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड के बाद जब आपका नोटपैड चलेगा तो वहां पर भी आपको ये चीज सीखने को मिलेगा कि अगर आपको कुछ कोडिंग्स वगैरह करनी होती है तो आप इस तरह का कैसे कोडिंग कर सकते हैं। फिर आपको सिखाया जाएगा पेंट ब्रश के बारे में, मतलब पेंटिंग वगैरह करना है कैसे होता है, ये सारी चीज आपको सिखाया जाएगा। मैं जानता हूं कि ये सब चीज आप जानते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को भी खुश रखना चाहता हूं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है। वे अपने नॉलेज को पूरी तरह से इम्प्रूव कीजिए, ये मेरा मेन उद्देश्य है। मेरा काम है आपके स्किल को डेवलप करना, इसलिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे देन आपका MS ऑफिस सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहां पे आपको सीखने को मिलेगा MS वर्ड। सबसे पहले आपको MS वर्ड सिखाया जाएगा। MS वर्ड जब आपका कंप्लीट होगा देन आपको सिखाया जाएगा MS एक्सेल। MS एक्सेल के बाद आपको सिखाया जाएगा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के बाद आपको सिखाया जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है ना। जब आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा तो टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे हम लोग चले जाएंगे DTP सेक्शन में। DTP सेक्शन में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है पेज मेकर। जब आपका पेज मेकर कंप्लीट हो जाएगा तो पेज मेकर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कॉरेल ड्रॉ, यानी कि कार्ड वगैरह कैसे बनाया जाता है, फ्लैक्स वगैरह कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। कॉरेल ड्रॉ जैसे ही कंप्लीट होगा देन आपका स्टूडियो से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, यानी कि फोटो से रिलेटेड, वो सारा चीज आपको सीखने को मिलता है और उस टॉपिक का नाम होता है हमारा फोटोशॉप। फोटोशॉप के बाद हम लोग आ जाएंगे लैंग्वेज सेक्शन में, और लैंग्वेज में सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा सी लैंग्वेज के बारे में, यानी कि सी क्या है, इसमें कोडिंग वगैरह कैसे किया जाता है, वो भी डिटेल से आपको सिखाया जाएगा। बस मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो भी मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा उस वीडियोस को आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको, हमें और पूरे संसार को एक बात मालूम है कि टीचर का काम है सड़क बनाना, सड़क पे चलना आपका काम होता है। मतलब मैं आपको केवल और केवल गाइड कर सकता हूं। अगर आप उस गाइड को सही ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका सीखने से कोई फायदा नहीं हो पाता है। अतः पढ़ाने के दौरान आप ईमानदारी पूर्वक जो भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं उस टॉपिक्स को अच्छे ढंग से आप कवर करेंगे, ठीक है। सी खत्म होने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो होता है C++,
ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत कोई को मालूम होगा कि C++ किसने बनाया है, जार्ने स्ट्रूस्ट्रप ने, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे फिर आपका आ जाता है टैली प्राइम, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने टैली प्राइम का 6.0 को कवर किया है, यानी यहाँ पे आपको टैली का जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जो भी कोर्सेस है वो सारे आपको सीखने को मिल जाते हैं। टैली प्राइम में जो टॉपिक्स आपका कवर होता है वो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक्स आपको सिखाया जाता है। साथ ही साथ जीएसटी का जो हाई एंड लेवल जो होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। टैली प्राइम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे आपका स्टार्ट होता है HTML का, यानी कि वेबसाइट डिजाइन कैसे करना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। साथ ही साथ जब आपका HTML खत्म हो जाएगा देन आपका चलेगा CSS3। मैं आपको बता दूं कि केवल HTML पढ़ करके आप वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकते हैं, इसके लिए आपके पास CSS3 का भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ही CSS3 खत्म हो जाएगा तो फिर आपका आ जाता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसी कॉम्बिनेशन का यानी कि इसी सीरीज का एक और लैंग्वेज आपको सीखने को मिलेंगे, वो होते हैं PHP। PHP कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज के डेट में आप जितने भी वेबसाइट देख रहे हैं वो इन्हीं और केवल इन्हीं की बदौलत तैयार होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल PHP का ही नॉलेज होना चाहिए, लेकिन न हाँ मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि अगर आप PHP की पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आपको HTML के साथ जो PHP का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जिसके तहत आप अपने करियर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट लिस्ट आपको सिखाया जाएगा पाइथन लैंग्वेज। पाइथन भी आपको डिटेल से सिखाया जाएगा ताकि आप अपने जो भी नॉलेज है उसमें आप इम्प्रूवमेंट डाल सकें। और तो और मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो सीरीज़ आपको अभी बताया गया है वो सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार मिलेंगे आपके करियर के लिए। आप अपना बायोडाटा जिसे आप CV बोलते हैं, उस बायोडाटा में अगर ये सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी HR जो आपको रिक्रूट करने वाले हैं वे आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपका स्किल उस लेवल का डेवलप होना चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस PGDCA कोर्स में तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं चलते चलते उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको कोई ब्राउजर खोल लेना है। आप अपने लैपटॉप, आप अपने मोबाइल, किसी से भी एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ब्राउजर खोलने के बाद हमारा जो वेबसाइट है iistcomputer.com उसको यहाँ पे खोल लेना है। यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इस जगह आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा नीचे आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म खुल गया है और इस जगह आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म में जो जो डाटा की रिक्वायरमेंट है वो डाटा आपको यहाँ पे डालनी होती है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आपको छांटना है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर छांटना है। स्टडी सेंटर में आपको मेरा जो सेंटर है उसका डिटेल आएगा, केवल आपको यही आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि इसको आप सेलेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है वो इसी के द्वारा बनता है, ठीक है ना। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्स कैटेगरी नज़र आ रहा है। मैंने दो तरह का कोर्स बनाया है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स और एक है लॉन्ग टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं वे आपका यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म में क्लिक करते हैं तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वे सारे कोर्सेस नज़र आएंगे। तो जैसे आप PGDCA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए PGDCA दिया हुआ है, आप यहाँ पे PGDCA सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप एक साथ जितना चाहें उतना कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हर के लिए आपको अलग अलग एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब ये जो फॉर्म अभी आप देख रहे हैं इसको आपको फिल करना है तो आपका एक एडमिशन होगा। फिर आप फिर से इसी जगह आ जाइए और फिर से एक नया फॉर्म भरिए और वहाँ पे आप अपना नया कोर्स ले लीजिए। बाकी सारा डिटेल आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। आप मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को अच्छा समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी डिटेल दिया गया है वो सारा डिटेल आपका सेम रहेगा। केवल आपका कोर्स जो आप चेंज करना चाहते हैं वो नया कोर्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। हर बार आपको नया नया कोर्स के लिए नया नया एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद क्या होगा कि मैं आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है डिटेल है वो मैं आपको भेज दूंगा। जैसे मैं आपको क्या क्या भेजूंगा तो पहला नंबर
आपने जितना भी कोर्स में एडमिशन लिया है सभी का एडमिशन फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा। सभी का अलग अलग आईडी कार्ड बनेगा, वो आईडी कार्ड मैं आपको भेज दूंगा। आपका एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है यानी कि एडमिट कार्ड, सभी का एडमिट कार्ड मैं आपको 1 बाय 1 करके सबको भेज दूंगा। ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी हमारा 2025-2026 चल रहा है, तो यहाँ पे आपका 2025-2026 आ जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम भरना है, यहाँ पे आपको माताजी का नाम भरना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी फिल करना है, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है ये आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है वो सारा चीज़ आप यहाँ पे डालिए। अगर आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आधार नंबर डालिए। ठीक है। यहाँ पे आप किस क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, इस जगह आपको अपना पिन कोड डालना है और बाकी जो डिटेल है यहाँ पे वो आपको फिल करना है। यहाँ लास्ट में जो है इंक्वायरी सोर्स यानी कि आपको इस योजना के बारे में कैसे जानकारी मिली है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट फोटो जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर्म भरने के दौरान अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है वहाँ पे आप मुझे सेंड कर दीजिए कि सर ये दिक्कत हो चुकी है, इसको आप चेंज कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गलत फॉर्म भरने के चक्कर में 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार फॉर्म भर देते हैं और मेरा वेबसाइट का जो स्पेस है उसको बर्बाद कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप केवल और केवल एक बार किसी कोर्स के लिए फॉर्म भरिए, ताकि आपका जो टाइम है वो भी बर्बाद ना हो और मेरे वेबसाइट का जो स्पेस है वो भी मेरा बर्बाद ना हो। जो भी गलतियां हो चुकी है फॉर्म भरने के दौरान आप श्योर रहिए मैं उन गलतियों को सुधार दूंगा। ठीक है। इसके बाद आप ये जो डिटेल आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, देन आपको रजिस्टर मी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी आपने फिल किया है उसका एक फॉर्मेट बन करके आ जाएगा, जहां पे आप देखेंगे कि ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है। जब आपने एडमिशन ले लिया तो वो फॉर्म खुला और आपका ये प्रूफ हो गया है कि आपका एडमिशन हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ से करना है तो आप ये कोना में देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट लॉगिन। आप स्टूडेंट लॉगिन में जाइए। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका पासवर्ड दिया हुआ है। ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है जो कि फॉर्म फिल करने के दौरान आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाता है। बाय द वे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं मिल पाया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ से भेज दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करना है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड को टाइप कीजिएगा और टाइप करने के बाद जैसे ही सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा आपका जो आईडी है यानी कि आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका डिटेल नहीं खुलेगा, वहाँ पर एक QR कोड आएगा। उस QR कोड को स्कैन करके जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है, जैसे कि आप अगर PGDCA कोर्स कर रहे हैं तो उसको अभी आपने देखा 499 उसका एग्जाम फ़ी होता है। तो यदि आप PGDCA कोर्स कर रहे हैं तो उस स्कैनर को स्कैन करके आपको 499 पे करना है और पे करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है और कुछ देर इंतज़ार करना है। मैं तुरंत आपके आईडी को एक्टिवेट कर दूंगा। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि आपका आईडी खुल चुका है और वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जा रहा है। मतलब क्या क्या डिटेल मिल रहा है तो आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वीडियोस का जो कंटेंट है वो मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो उस दिन आपको एग्ज़ाम लिखना है और एग्ज़ाम लिखने के बाद मेरे को इंटीमेट कर देना है कि सर मैंने एग्ज़ाम लिख लिया है। मैं तुरंत ही, ठीक है ना, बिना समय बर्बाद किए हुए आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट करके मैं आपके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कोई एक कोर्स नहीं बल्कि आप 2, 3, 4, 10 जितना भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें आप आसानी से एडमिशन कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों
मैंने पीजीडीसीए के बारे में जो भी आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। अगर अभी भी मैं कोई जानकारी स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाया हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। चलते चलते मैं एक बात और बताना चाहूंगा जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि हमारी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं एवं नाम मात्र का एग्जाम फी दे करके आप प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते। बाकी डिटेल नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है आप वहां से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं गुंजन अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।